अन्य वाले बटन के स्थान पर नोटिफिकेशन का बटन आ गया था। नोटिफिकेशन में 2 मैसेज आया हुआ था। दोनों मैसेज को ओपन किया। पहले नोटिफिकेशन में आदमी अर्थात नितिन की जान बचाने के लिए 5 स्क्रैच कार्ड मिलता है और दूसरे नोटिफिकेशन में आदमी यानी नितिन के बच्चों को भोजन कराने के लिए 2 स्क्रैच कार्ड मिलता है। पूरे मिलाकर 7 स्क्रैच कार्ड मिलता है। पहले वाले स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करने पर 1 टप मिलता है। दूसरे वाले स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करने पर 1 जोड़ा बड़ा चम्मच मिलता है। तीसरे वाले स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करने पर पुनः 1 टप मिलता है। चौथे वाले स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करने पर 1 लोहे का रंगीन ठेला मिलता है। 5वें वाले स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करने पर 2 जोड़ा मीडियम चम्मच मिलता है। 6ठे वाले स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करने पर 2 जोड़े भगोना मिलता है। 7वें वाले स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करने पर 1 मीडियम ड्रम और 1 जादुई पोटली मिलता है। इसके बाद पोर्टल व्यवस्था यानी चांदनी की आवाज आती है। अनुराग जी इन सभी सामग्री को जादुई पोटली में ही रखकर आपको मिलता है। ये लीजिए आपकी जादुई पोटली। चांदनी के इतना कहते ही अनुराग के सामने एक छोटी सी पोटली आ जाती है। अनुराग चांदनी से पूछना है कि क्या इसमें सभी चीजें हैं। चांदनी कहती है जी हाँ अनुराग जी। अनुराग कहता है चलो सही है, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ये सब चीजें नितिन के दुकान के लिए हो जाएगी, जिससे नितिन की भोजन की दुकान खुल जाएगी। चांदनी कहती है आप जिसकी भी सहायता करना चाहेंगे मेरे द्वारा भी आपको सहयोग अवश्य मिलेगा। आपको कभी किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अनुराग कहता है ठीक है, अब मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ, कल नितिन को दुकान लगाने के लिए तैयारी करनी भी है। इतना कहकर अनुराग सोने के लिए बिस्तर में लेट जाता है। जल्द ही अनुराग को नींद आ जाती है। नींद में आते ही अनुराग किसी दुनिया में चला जाता है। उसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहता है। तभी अचानक सामने तेजी से चलते हुए एक कार आती दिखाई देती है, जो इतनी तेज थी कि अनुराग से लड़ जाती है। अनुराग गिर जाता है और उसके हाथ और पैर से खून ही खून निकलने लगता है। इतने में कार का दरवाजा खुला, जिसमें से एक सुंदर पैर बाहर निकलता है। कुछ देर में उस पैर की मालकिन निकली कार से। मालकिन के चेहरे पर उसके लंबे लंबे बाल आ रहे थे। वो नीले रंग की बिजनेस सूट पहने हुई थी। वो बला की खूबसूरत थी, जिसकी खूबसूरती का वर्णन करके के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। अनुराग से वो कार की मालकिन कहती है ओ लड़के, मरने का शौक है तो जा कहीं और मर, मेरी गाड़ी के सामने क्यों आ गया। पूनम कश्यप नाम है मेरा, वैसे तेरा नाम क्या है। अनुराग आर्या। ओए अनुराग चल हट जा गाड़ी के सामने से, नहीं तो मर जाएगा। इतना कहकर पूनम अपनी कार चलाते हुए निकल जाती है। कुछ देर बाद अनुराग को उस लड़की का नाम याद आया तो उसने ध्यान दिया कि ये तो वही नाम है जो उसे उस तस्वीर वाली पट्टिका पर लिखा था। ओ तो ये है मेरा प्यार, पर ये मुझे पहचान नहीं पाए और मैं भी इसको पहली बार ही देख रहा हूँ। अनुराग ने पोर्टल व्यवस्था चांदनी से पूछा, चांदनी ये पूनम कश्यप मेरा प्यार ही है ना, तो इसे मैं याद क्यों नहीं। चांदनी कहती है आपने उसकी फोटो देखी है इसलिए आप उसे जानते हैं, पर उसे उस जन्म का कुछ भी याद नहीं है। उसे आपको ही याद दिलाना पड़ेगा, लेकिन चिंता न करिए, आप उसे जब मिलेंगे तो उसे याद आ जाएंगे। ये तो आप सपने में मिलने आए हुए थे। अनुराग वो तो ये बात है। इतना कहकर अनुराग की नींद खुल जाती है और उसे पता चलता है कि अभी भोर हो गई है, तो वो फ्रेश होकर तैयार हो जाता है और तुरंत नितिन के पास जाने के निकल जाता है। नितिन के घर से कुछ दूर पहले ही अनुराग अपनी पोटली को निकालता है और आसपास देखता है तो कोई दिखाई नहीं दिया, तो वो जल्दी से सभी चीजें निकालता है। पहले रंगीन ठेका, उसके बाद दोनों टप थैले में, उसके बाद भगोना, डम और इसी तरह बारी बारी से वो सभी चीजें निकालता है। जितना अभी आवश्यकता थी बाकी का पोटली में ही रखकर उसे अपने पास रख लेता है और एक अच्छी सी दुकान तैयार कर देता है। दुकान तैयार करने के बाद अनुराग अपने मन में अंजनी को आदेश देता है, एक टप में दाल, दूसरे टप में चावल और भगोने में सालद भर दो, सभी चीजें इतना भर दो जितना आज दुकान में बिक सके। इतना सब करने के बाद अनुराग उस ठेले को लेकर नितिन के घर की तरफ चल देता है। नितिन के घर पर पहुंचा तो पाया नितिन कुछ बड़े पत्तों का दोना बना रहा था। नितिन अनुराग को देखकर नमस्ते अनुराग जी कहता है।
और बताता है कि इन पत्तों के दोनों में हम चावल दाल लोगों को खाने के लिए देंगे। अनुराग कहता है ये तो आपने अच्छा किया जो इसे बना लिया, बाकी ये देखिए आपकी दुकान भी तैयार है। नितिन दुकान को देखता है और खुश होकर अनुराग के पैर पड़कर आशीर्वाद मांगता चाहता है, पर अनुराग नितिन को अपने पैर छूने से रोक देता है। नितिन जी, आप मेरे बड़े भाई के समान है, इसलिए ये काम आप दोबारा न करिएगा। नितिन, ठीक है अनुराग भाई। इतना कहकर नितिन ड्रम में पानी भर देता है और एक जग रख देता है पानी पीने के लिए। नितिन ठेले पर दुकान का नाम देखता है तो पाता है कि वहाँ कुछ नहीं लिखा था। अनुराग भाई, आपने दुकान का नाम कुछ नहीं लिखवाया क्या? अनुराग, कहा है ये तो आपको ही करना पड़ेगा। नितिन जी, ठीक है, पर क्या नाम रखना चाहिए ये बताइए। अनुराग कुछ सोचकर कहता है, आप अंजनी भोजनालय नाम रखिए। नितिन ने कहा, अनुराग जी, मैं इसको 5 रुपए प्लेट बेचना चाहता हूँ और जिनके पास पैसे का अभाव रहेगा उनको फ्री में खिलाना चाहता हूँ। इसमें आपकी क्या राय है? अनुराग नितिन से कहता है कि आपने ये तो बहुत अच्छा सोचा है। अनुराग नितिन से कहता है कि आप इस काम को करने के लिए 50% की पार्टनर बनाता हूँ, अर्थात सामग्री मेरी और कार्य आपका, जिसके लिए आपको दिन का 50% मिलेगा। नितिन कहता है, ठीक है अनुराग भाई, और अपने काम में लग जाता है। अनुराग मंदिर में जाकर पूजा करता है और घर के लिए प्रसाद लेता है तो चांदनी ने बताया आपको एक पुरस्कार मिलता है। अनुराग मंदिर के किनारे बैठता है। चांदनी से मन में पूछता है, क्या पुरस्कार मिला है और किस लिए? चांदनी, अनुराग जी, आपने नितिन के लिए जो दुकान खोली है उसके लिए आपको पुरस्कार दिया गया है। आपको पुरस्कार में आपको अपना एक आदमी जिसका नाम सचिन है, 3 टप और एक ऑटो मिलता है, जिससे आप भोजन पहुंचाने का कार्य करवा सकते हैं। उसे आप जब चाहें जहां चाहे भेज सकते हैं। अरे वाह चांदनी, ये तो बहुत सही है। सचिन, कहाँ हो, जल्दी यहाँ आओ। अनुराग ने इतना ही कहा था कि एक आदमी अनुराग के सामने तुरंत प्रकट हो जाता है। सचिन अनुराग से नमस्ते अनुराग जी कहता है। अनुराग उसे नमस्ते करता है और कहता है, तुम सचिन हो? सचिन ने हाँ में सिर हिलाता है। सचिन, चलो मैं तुम्हें नितिन से मिला देता हूँ जहाँ तुमको प्रतिदिन भोजन पहुँचाना है। जी अनुराग जी, चलिए मिलाइए। अनुराग मन में चांदनी से कहा, क्या ये सचिन जादुई आदमी है जो गायब हो सकता है? चांदनी ने कहा, जी हाँ अनुराग जी, सचिन जादुई आदमी है जिसे आप जादू से जहां चाहे तुरंत भेज सकते हैं। ठीक है कहकर अनुराग और सचिन नितिन के पास पहुंच जाते हैं। नितिन के दुकान में कुछ लोग दाल चावल और सलाद का आनंद लेकर खा रहे थे। अनुराग ने नितिन को कहा, नितिन भाई सुनिए जरा, आप इनसे मिलिए, ये सचिन भाई हैं। कल से प्रतिदिन यही आपके पास आकर भोजन देंगे और इनको ही मेरा 50% रुपए दे दीजिएगा। मैं कभी कभी आपसे मिलने आता रहूंगा। नितिन हाँ में सर हिलाता है। अनुराग कहता है कि और कोई समस्या हो तो बताइए भाई जी। नितिन नहीं कहता है। अनुराग नितिन को कहता है, नितिन भाई ठीक है, आप काम करिए, अब हम चलते हैं। नितिन अपने काम में लग जाता है और अनुराग सचिन के साथ वहां से निकल देता है। कुछ दूर तक पैदल ही चलने के बाद अनुराग इधर उधर देखता है और ऑटो को बाहर निकालता है। ऑटो के बाहर आते ही अनुराग बैठ जाता है और सचिन ऑटो चलाने लगता है। घर पहुंच जाने के बाद अनुराग ऑटो से उतर जाता है और सचिन से कहता है, ठीक है सचिन, आप अब आराम करिए। सचिन इतना सुनकर ऑटो सहित गायब हो जाता है। अनुराग घर में प्रवेश करता है। सामने अपनी मां संजना को देखता है तो उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। हाथ में लिया प्रसाद मां को देते हुए कहता है, मां ये लो प्रसाद, आज मंदिर घूमने चला गया था तो वहीं का प्रसाद है ये। ठीक है, अब जल्दी जाकर स्नान कर लो और आकर नाश्ता करो और टिफिन तैयार कर देती हूँ विद्यालय के लिए। ठीक है मां कहकर अनुराग स्नान करने चला जाता है। जल्द ही सब लोग भोजन करते हैं। टिफिन लेकर अनुराग विद्यालय के लिए निकल जाता है। विद्यालय में पहुंचा तो सामने से मनीष ने अपनी साइकिल खड़ी कर दी जो अनुराग की साइकिल से लड़ जाती है। मनीष अनुराग को मुक्के से मारने के लिए बढ़ता है। तभी किसी का हाथ बाहर आया और मनीष का मुक्का रोक लेता है। मनीष झुंझलाते हुए कहता है, कौन हो तुम?
इस एपिसोड में इतना ही। कल आपको पता चलेगा कि अनुराग को किसने मार खाने से बचाया और वो कौन है। अनुराग मनीष को क्या करेगा, या फिर से कोई मुसीबत आएगी। सबसे बड़ी बात कि पूनम से कब अनुराग की मुलाकात होगी या आगे क्या क्या घटना घटने वाली है। आपके मन में भी सवाल तो बहुत होंगे जिनके जवाब आपको यही ऑडियो हिंदी कहानी पर ही गरीब और अमीर की प्रेम व्यवस्था के अगले भाग में ही मिलेगी, जिसके लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे नया अपडेट होने पर आपको इसकी जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। आपसे एक अनुरोध भी है कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी उसके लिए लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें सूचित करें, और हाँ, आप और भी ऑडियो के सुनने वालों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।